नमस्कार दोस्तों, आज की अचूक मारक सामग्री क्लास में हम लोग पिछले 1 से 2 दिन के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, जो आयोग के बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार करके दिया जा रहा है। तो इस क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे, जैसे ब्लैक टाइगर क्यों चर्चा में है। टाइगर तो आपने सुने होंगे, लेकिन ब्लैक टाइगर भी चर्चा में है। सियाचिन ग्लेशियर चर्चा में है। डुअल ईयर घोषित किया है 2026 को 2 देशों ने, इसको भी पढ़ेंगे। शिकारा देवी वन्यजीव अभयारण्य क्यों चर्चा में है। बांग्लादेश ने अपने यहाँ संविधान में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है, तो वो बदलाव क्या क्या हैं। इसके साथ ही जो खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है, उससे संबंधित खबरों को भी तैयार करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो कर ही देना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खो खो वर्ल्ड कप को ही पढ़ लेते हैं। ये पहली बार आयोजित हो रहा है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है और भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंची है। इसके साथ ही पुरुष टीम भी फाइनल में पहुंच गई है। किसको हराकर पहुंची है? तो साउथ अफ्रीका को हराकर पहुंची है। फाइनल अब किसके बीच होगा? तो भारत और नेपाल के बीच होगा, याद रखिएगा। सिंगापुर क्यों चर्चा में है? आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो राष्ट्रपति हैं शनमुग रत्नम, वो 5 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने ओडिशा में भारत बायोटेक वैक्सीन निर्माण केंद्र का दौरा किया। तेहरान क्यों चर्चा में है? तेहरान ईरान की राजधानी है और चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी इमारत पर हमला हुआ, गोलीबारी हुई और इस हमले में 2 न्यायाधीशों की मौत हो गई। 3 पर हमला किया गया था, 1 घायल हुए हैं और 2 की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हमला आतंकवादियों ने किया है, ऐसा माना जा रहा है। जांच होगी तो चीज़ें स्पष्ट होंगी। श्रीलंका सांस्कृतिक केंद्र जाफना में है। पहले इसका नाम यही हुआ करता था, लेकिन अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया है। अब नाम क्यों चेंज हो गया है? तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र जो है, इसका नया नाम कर दिया गया है। जो तमिल कवि हैं, उनके नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। बांग्लादेश की बात करें तो अपने यहाँ संविधान में इसने कुछ बदलाव करने की घोषणा की, जैसे धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद। ये 3 शब्द अपने संविधान से हटा देगा। सोचिए जरा कि भारत भी यदि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद अपने यहाँ से हटा दे तो क्या होगा। तो इसने हटाने की तैयारी कर ली है। मोहम्मद यूनुस, जो कि वहाँ पर जो कार्यवाहक सरकार है, उनके प्रशासन ने ऐसी घोषणा की है। यूनुस जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार होल्डर हैं। तो सोचिए, ये नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता ऐसा डिसीजन लेने जा रहा है। राष्ट्रवाद को हटा रहा है। धर्मनिरपेक्षता, आप लोग जान ही रहे हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। वैसे भी इस्लामिक राष्ट्र है बांग्लादेश, तब ये शब्द हट जाएगा। तब कल्पना कर सकते हैं कि और क्या हो सकता है वहाँ पे। समाजवाद हट सकता है। स्वामित्व योजना की बात करें तो 5वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई। 2020 में शुरू हुई थी 24 अप्रैल को, और आपको बताना है कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंट आपको यहीं से मिल जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के तहत यह योजना शुरू की गई थी। उद्देश्य इसका क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान करना। जैसे पट्टे और ये छोटे मोटे भूमि के टुकड़े रहते हैं ना, किसी के नाम नहीं होते हैं, तो उनको जो है मालिकाना हक दे देना। एक आईडी कार्ड जो है मुहैया करा देना। चर्चा में क्यों है? मोदी जी ने संपत्ति कार्ड वितरित किए, इसीलिए चर्चा में है स्वामित्व योजना। आप ये याद रखिएगा कि कब शुरू हुई और किस मंत्रालय के अधीन काम करती है। इंडिया यूएसए क्यों चर्चा में है? साइबर खतरों की खुफिया जानकारी और जो आपराधिक मामले हैं, उनके संदर्भ में जांच में सहयोग करने के लिए, मतलब तुम हमारे लिए इनपुट दो और हम तुम्हारे लिए इनपुट देंगे, जो भी मदद हो सकेगी करेंगे एक दूसरे की। तो सूचना साझा करने के लिए समझौता हुआ है। तो सीधे अगर पूछ दिया जाए कि किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है जनवरी में, तो इंडिया और यूएसए के बीच हुआ है। कुडुनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, पहला सवाल कि ये है कहाँ? तमिलनाडु में। रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। कुल 6 इकाइयाँ जो हैं स्थापित की जा रही हैं। अभी क्यों चर्चा में है? रूस ने 6ठी इकाई हेतु रिएक्टर जो है इंडिया को निर्यात किया है। उपकरण जो है रूस निर्यात कर रहा है, मदद कर रहा है। तो 6ठी इकाई के लिए प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट, ये भी याद रखिएगा। और रूस की कंपनी का नाम क्या है? रोसाटैम। और राजकाशमास क्या है वहाँ की? स्पेस एजेंसी, ये भी याद रखिएगा। गंगा सागर मेला सुंदरबन डेल्टा के सागर द्वीप, ठीक है, नाम है गंगा सागर, तो इसी में जो सागर लगा हुआ है, इसी आइलैंड पर मेले का आयोजन होता है। गंगा नदी के पास है। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजन होता है। कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। यहाँ पर भी श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो ये है कहाँ? वेस्ट बंगाल में है।
शिकारा देवी वन्यजीव अभयारण्य VJA का मतलब है वन्य जीव अभयारण्य, है कहाँ? मंडी के, हिमाचल प्रदेश के मंडी में, जहाँ से कंगना रनौत जो है वो सांसद हैं। अभी क्यों चर्चा में? केंद्र ने इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, इसलिए चर्चा में है। डिएगो गार्सिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, चागोस द्वीप का दक्षिणी द्वीप है ये। चागोस द्वीप हिंद महासागर में है, उसी का दक्षिणी द्वीप है ये। चागोस द्वीप पर यूके का कब्जा है। नाव मॉरिशस को ये यूके ने दे दिया, हम पिछली कक्षाओं में इसको देख चुके हैं। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये जो डिएगो गार्सिया डीजी है, इस पर इंडिया के मछुआरे अरेस्ट कर लिए गए हैं। किसके द्वारा? यूके के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जो भारतीय मछुआरे हैं, इन्होंने सीमा का उल्लंघन कर दिया है। डिएगो गार्सिया अमेरिका को यूके ने लीज पर दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। वहाँ पर अमेरिका ने अपना एयरबेस बनाया है। हाइड्रोक्लाइमेट विफलेस एक टर्म है दोस्त, यूएसए ने इसको अग्नि का कारण बताया है। लॉस एंजल्स में आपने सुना था पिछली कक्षाओं में कि वहाँ पर आग लगी हुई है। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है, उस शब्द का नाम बताइए। और ऐसे ही जब समुद्र में आग लगती है, उसके लिए भी एक शब्द है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए, खूब पूछा जाता है। क्या है? अत्यधिक गर्म और आर्द्र मौसम के बाद, जैसे अपने यहाँ जून जुलाई में गर्म हवा चलती है आर्द्रता के साथ, तो उस मौसम के बाद एकदम शुष्क मौसम आ जाना, ऐसी कंडीशन को हाइड्रोक्लाइमेट विप्लेस का नाम दिया गया है। और कहा गया है कि जो दावानल है, जो जंगल की आग है, उसके लगने के लिए यही सिचुएशन, यही कंडीशन ज़्यादा जिम्मेदार थी। तो ये टर्म याद रखिएगा, अगर कथन बना के पूछ दे तो भटकिएगा मत। डुअल ईयर इंडिया और स्पेन ने घोषित किया है, किस वर्ष को? 2026 को। डुअल मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे, किन क्षेत्रों में? AI, संस्कृति, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इसी संदर्भ में दोनों ने 2026, ये खूब याद कर लेना, 2026 को डुअल ईयर घोषित किया है। फायरफ्लाई क्या है? एक निजी उपग्रह समूह है, ठीक है। एक सैटेलाइट नहीं है, कई सैटेलाइट हैं, उनका एक ग्रुप है। पिक्सल कंपनी कोई निजी प्राइवेट कंपनी है, उसने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के रॉकेट से ट्रांसपोर्टर मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। कृषि, वनस्पति, खनिज अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में ये काम करेगा फायर फ्लाई। तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, पिक्सल कंपनी, और निजी रॉकेट ग्रुप है। लॉन्च किस मिशन के तहत किया गया? ट्रांसपोर्टर मिशन। किसने किया है? एलन मस्क की स्पेस एक्स ने। हाइड्रोजन ट्रेन इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन का सफल परीक्षण किया गया हरियाणा में, जींद और सोनीपत मार्ग के बीच में। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन है, इंडिजीनियस। ऐसा करने के बाद जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना के बाद इंडिया जो है 5वां ऐसा देश हो जाएगा जो हाइड्रोजन से चलने वाले सबसे शक्तिशाली इंजन को रखने वाला देश होगा। स्पेसएक्स मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। 2 उपग्रह भेजे गए थे 200 किलोग्राम के, उनके नाम भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, HDX-01, HDX-02, जिनको चेजर और टारगेट भी कहा जाता है। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि 16 जनवरी को, ये डेट भी याद रखना भाई, देखो 30 दिसंबर भी याद रखना है आपको और 16 जनवरी भी याद रखनी है, क्योंकि 16 जनवरी को मिशन सफल हुआ। इंडिया अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। बाकी 3 देश मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर याद हो तो उनको कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये अंतरिक्ष डॉकिंग क्या होती है? 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में हैं, तो उनको क्या करना है? डॉकिंग मतलब उनको आपस में जोड़ना, पास लाना। तो इससे कई सुविधाएं जो हैं हमारे हाथ लगने वाली हैं, मतलब हम पा जाएंगे कई सुविधाएं। जैसे कोई सैटेलाइट है तो दूसरा सैटेलाइट हम वहाँ भेजेंगे, उसमें ईंधन की अगर आवश्यकता होगी तो ईंधन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसमें किसी मरम्मत की ज़रूरत होगी तो मरम्मत कर दी जाएगी। मतलब एक सैटेलाइट उड़ते हुए दूसरे सैटेलाइट से जुड़ जाएगा। ठीक वही कंडीशन होगी जैसे एरोप्लेन एक उड़ रहा है तो दूसरा एरोप्लेन जाके उसकी मदद करता है, ऐसे समझिएगा। तो डॉकिंग हासिल कर ली है स्पेसएक्स ने। 77वां सेना दिवस हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, वहाँ पर एक फैक्ट छूटा था। 15 जनवरी को आयोजित हुआ था। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो पुणे में आयोजित हुआ था। आयोजन पुणे में हुआ था, मुंबई में। मकरान की बात करें तो तटीय शहर है, कहाँ का? ईरान का, और ये चाबहार पोर्ट के पास है। चाबहार पोर्ट आपको पता है भारत की मदद से विकसित किया गया है। चर्चा में क्यों? क्योंकि नई कैपिटल बनाने की घोषणा की है। किसने? ईरान ने। अभी कौन सी कैपिटल है? तो तेहरान।
क्यों? क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ की वहाँ पर कमी है, जैसे पानी, बिजली, स्वच्छ हवा, पर्यावरण, इन सब चीज़ों की कमी है। इसके साथ ही ईरान चाहता है कि उसकी जो कैपिटल है वो समुद्री व्यापार से जुड़े और उसी आधार पर वहाँ का इकोसिस्टम डेवलप हो। तो इसी आधार पे जो है ईरान अपनी राजधानी शिफ्ट करना चाहता है। गड्डी डॉग हिमाचल प्रदेश में कुत्ते की एक प्रजाति है। स्नो लिपर्ड जो तेंदुआ होता है उससे फाइट करने में, लड़ने में सक्षम है ये कुत्ता। चर्चा में क्यों है? ICAR NVAGR ने जो है इसको मान्यता प्रदान की है। NVAGR क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। यदि पूछ लिया जाए कि यह है कहाँ, तो हरियाणा के करनाल में है और यहीं पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी है, ये भी याद रखिएगा। वाटर शेड विकास परियोजनाओं की बात करें तो 700 करोड़ लागत की 56 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी दे दी गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय, GVM का मतलब है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनके जरिए पानी बह के एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो इस क्षेत्र को जहाँ जहाँ से नहरें हो गई, छोटी छोटी और संरचनाएं हो गई जिनके तहत बह के आता है पानी और एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो इस एरिया को वाटर शेड कहते हैं। और जहाँ पर इकट्ठा होता है वो झील या समुद्र या कोई और वाटर बॉडी होती है, तो वाटर शेड यही वाला हिस्सा कहलाता है। आप इसको समझ सकते हैं, जैसे आपके यहाँ अगर टीन शेड पड़ी हो तो उससे बरसात का पानी बहता है नीचे के लिए, फिर छत पे आता है और छत से जो है पाइप के जरिए नाली में जाता है। तो नाली क्या होगी? तालाब, झील, समुद्र या नाली, और जो ऊपर वाला हिस्सा वो वाटर शेड होगा। या फिर आप कहें कि नाली की जगह टंकी में सेव कर लें पानी को, ये भी हो सकता है। तो मेरा प्रयास था वाटर शेड को समझाना, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मंजूरी दे दी है किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 10 राज्यों हेतु मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान तो हैं ही है, लेकिन यूपी और बिहार उसमें शामिल नहीं हैं। बाकी उत्तराखंड शामिल है। नॉर्थ ईस्ट के असम, सिक्किम और नागालैंड 3 राज्य शामिल हैं, तो इनको दिमाग में डाले रखना, यूपी और बिहार शामिल नहीं हैं। चराई देव की बात करें तो चराई देव मोइदम पिछली बार ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अहोम राजवंश का टीला है जहाँ पर शवों को दफनाया जाता था। चर्चा में क्यों है? यूनेस्को ने इसको 43वां भारतीय स्थल, धरोहर स्थल घोषित किया है, उसका प्रमाण पत्र दे दिया है। घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी इसकी। 42वां कौन सा था? होयसल के जो मंदिर थे कर्नाटक के, वो थे। तो अब 43 हो गए हैं भारत के धरोहर स्थल जो यूनेस्को में हैं। मैक्सिमम धरोहर स्थल किसके हैं? तो इटली के पास हैं, 60 हैं। भार्गवास्त्र जो है एक स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, छोटा सा सिस्टम है। चर्चा में क्यों? परीक्षण हुआ, कहाँ हुआ ये भी लिख लेना, उड़ीसा के गोपालपुर में हुआ। ये चीज़ यहाँ पर जोड़ लेना, मुझसे छूट गई है, गोपालपुर। उद्देश्य क्या है? स्वार्म ड्रोन से निपटना। स्वार्म ड्रोन क्या होते हैं? अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं, हवा में उड़ने वाले अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं। मतलब ये ग्रुप में होते हैं। ऐसे समझिए कि ड्रोन्स जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उनसे निपटने में सक्षम है ये मिसाइल सिस्टम, माइक्रो मिसाइल सिस्टम। तो भार्गवास्त्र, इसको याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर का है चर्चा में है दोस्त। रिलायंस जियो ने 4G और 5G की सेवाएं जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दी हैं। ये दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और सियाचिन ग्लेशियर मतलब SG, यहाँ से नुब्रा नदी बहती है जो कि श्योक नदी की सहायक है, ये भी याद रखिएगा। श्योक और नुब्रा दोनों किसकी सहायक हैं? सिंधु नदी की। तो नुब्रा किसकी सहायक है? श्योक की। और श्योक और नुब्रा दोनों किसकी सहायक हैं? सिंधु की। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला के भारत ने इसको हासिल किया था। और ये है किस रेंज में? तो काराकोरम रेंज में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। मेटानिस्टिक रॉयल बंगाल ब्लैक टाइगर, तो ये जरूर टर्म याद में रखना, ब्लैक टाइगर उड़ीसा के STR टाइगर रिजर्व में है। TR का मतलब टाइगर रिजर्व और S का मतलब है सिमलीपाल। चर्चा में क्यों है? अवैध शिकार के चलते ये चर्चा में है, ऐसे मामले देखे गए। इसका रंग काला होता है। तो ये मेटानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर याद रखिएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। भारत रणभूमि दर्शन, जैसा कि नाम से जाहिर है, जो रण क्षेत्र हैं उनको पर्यटन से जोड़ा जाएगा। जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं या जहाँ जहाँ लड़ाई होने की आशंका रहती है, उन क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पर्यटन मंत्रालय की हेल्प से इस योजना को
संचालित किया जाएगा। 8वां वेतन आयोग गठन को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। वेतन आयोग जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन वगैरह इन सब का वर्तमान संदर्भ में जो है पुनर्गठन किया जाएगा। 1947 से स्टार्ट है। 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें जो हैं वो 2016 से लागू हुई हैं, जो कि 2026 तक पूर्ण हो जाएंगी। 7वां वेतन आयोग गठित कब किया गया था? 2014 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर। ये भी याद रखिएगा। नए अध्यक्ष की अभी घोषणा नहीं हुई है। मूसी नदी कृष्णा की सहायक है। तेलंगाना से इसका उद्गम हुआ है। हैदराबाद इसके किनारे पर है, उसके लिए जल की आपूर्ति भी करती है मूसी नदी। और इसके जो किनारे पर इमारतें हैं उनको बर्ड मॉन्यूमेंट बाच 2025 में शामिल किया गया है। 2 वर्षों में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। जो विरासतें हैं, सांस्कृतिक विरासतें, उनके संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और ये एक एनजीओ के द्वारा काम किया जाता है। बर्ड मॉन्यूमेंट फोरम करके है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगली बार इसको बता दूंगा बेहतर तरीके से, इम्पॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। इसका संबंध जो मॉन्यूमेंट बाच 2025 है, इसका संबंध दोस्त यूनेस्को से नहीं है। फिर विकल्प में दे दिया जाए और तुम जो है भटक जाओ। तो इसको अगली क्लास में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो और लोगों तक शेयर करो। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।